और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। बीकानेर से ये बड़ी खबर, जहां 65 साल की महिला में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नए वेरिएंट की पुष्टि कर दी है और बताया जा रहा है कि 31 मई को महिला का सैंपल NIV पुणे भेजा था। बीकानेर में मिला है। PBM अधीक्षक हैं सिरोही, उनसे हम समझते हैं और पूछते हैं। डेल्टा प्लस का ये मिला है, जो कहा जा रहा है कि सैंपल दोबारा जो भेजा गया था डबल वैक्सीनेशन के बाद, वो मामला बताया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जो कि डबल वैक्सीनेशन डोज के बाद भी पॉजिटिव आए थे, तो उनके कुछ सैंपल्स, कुछ पेशेंट्स के ऐसे सैंपल्स जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV जो दिल्ली है वहाँ भेजे गए थे। और उसके बाद उन्होंने जो वहाँ से जो पॉजिटिव आए हैं, राजस्थान के जो पेशेंट्स थे, उनकी रिपोर्ट उन्होंने सेक्रेटरीट में दी है जयपुर में। अब वहाँ से कोई ऐसे खबर आई है कि अपना भी बीकानेर का भी कोई पेशेंट पॉजिटिव आया है, तो देखते हैं, उसका ट्रेस करवाते हैं कौन सा पेशेंट था, क्या था। एक डॉक्टर होने के नाते डेल्टा प्लस निश्चित तौर पर खतरनाक वेरिएंट है, फिर भी लोग घबराए नहीं। कुछ बताना चाहेंगे डेल्टा प्लस क्या है, थोड़ा समझाना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि पेशेंट्स काफ़ी कम हो गए हैं आजकल, 5 से 10 के बीच में ही पेशेंट्स आ रहे हैं। तो अगर किसी पेशेंट के उस टाइम डेल्टा प्लस वेरिएंट रहा है, और चूँकि एक पुराना मामला है, तो वो जिसको इन्फेक्ट करना होगा वो कर चुका होगा, तो अब इससे कोई इससे खतरा होना या किसी को अंदेशा होना है कि इससे फैल सकता है, वो वाली बात नहीं है। जो स्प्रेड होना था उससे वो हो चुका होगा। यानी अब ये कह सकते हैं कि इससे कोई बहुत ज़्यादा अफरा तफरी जैसी स्थिति में ना आए, आम लोग इस बात को समझें कि इसको एक दोबारा क्रॉस चेक किया गया था। आज की स्थिति में उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और डेल्टा प्लस को लेकर और क्या आप लोगों ने तैयारियां हैं, थर्ड वेव एंड ऑल? थर्ड वेव के लेकर तैयारियाँ चल रही हैं हमारी। 100 बेड का ICU और इसके अलावा ऑक्सीजन बेड्स वगैरह बढ़ाने की और वेंटिलेटर्स बढ़ाने की सभी कोशिशें चल रही हैं। सरकार भी हमें मदद कर रही है, डोनर्स भी हमें मदद कर रहे हैं, और रोज़ हमारे पास नए नए उपकरण और उपलब्ध हो रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जैसे हमने पिछली बार 700 से 800 बेड किए थे, इस बार 1000 बेड और साथ में 150-200 ICU बेड की व्यवस्था हम रखें पेशेंट्स को। बहुत शुक्रिया। देखिए, डॉक्टर परमेंद्र सिरोही थे, जिन्होंने बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, सावधानी बरतिए। और दरअसल ये जो पूरा मामला है, ये जो डबल वैक्सीनेशन के बाद भी जब कोरोना पेशेंट सामने आए तो दोबारा जो है उनकी सैंपलिंग मांगी गई थी, उसी के आधार पर ये रिपोर्ट जो आई है वो वहाँ जयपुर में सौंपी गई है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण। तो ये तस्वीरें पहली आहट राजस्थान में पहला मरीज डेल्टा प्लस का, क्योंकि अभी तक 6 ऐसे राज्य जहां पर डेल्टा प्लस के मरीज आ चुके हैं, और महाराष्ट्र वो जगह है, MP वो जगह जहां पर कंटेनमेंट जोन भी घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन इसके बाद अब आहट राजस्थान में भी हो गई है, पहला मरीज आ गया है। बीकानेर में ये मरीज आया है, 65 वर्षीय महिला है जिसे डेल्टा प्लस वायरस की पुष्टि की गई है, और 25 दिन बाद ये रिपोर्ट आई है। आपको बता दें 31 मई को ये सैंपल लिए गए थे, जिसके बाद भेजा गया, और अब जब 25 दिन बाद रिपोर्ट आई NIV यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जहां पर इसे भेजा गया था, जिसके बाद रिपोर्ट आई और अब नए वेरिएंट की पुष्टि कर दी गई है। जिसके बाद जयपुर से बीकानेर कलेक्टर को सूचना भेजी गई है। तुरंत प्रभाव से कंटेनमेंट जोन बनाकर एग्रेसिव सैंपलिंग के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि अगर इसे देखें 31 मई से अभी तक लंबा एक समय हो गया। ऐसे में कहाँ ये महिला गई, किस तरह की स्थिति है और कौन लोग हैं जिनमें ये फैला है, ये तमाम जानकारी जानते हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, तो थोड़ी सी स्थिति जो है वो चिंताजनक, थोड़ी सी अब सोचने के लिए, अलर्ट होने के लिए जरूरी होना होगा हमें। फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं? क्या PBM अस्पताल है, तो वहां क्या स्थिति है, किस तरह तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल कलेक्टर नमित मेहता हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं। नमित साहब, एक कन्फ्यूजन सा है, डेल्टा प्लस जो आया है सीक्वेंसिंग में आया है, हालांकि क्या आपके पास अभी तक अपडेट है, क्या कहना चाहेंगे? कई बार इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अफरा तफरी, घबराहट जैसी स्थिति भी होती है। देखिए, ये जो केस जिसका डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात हो रही है, ये तो मई के आखिरी हफ्ते में ही पॉजिटिव आ चुके थे, और जो सीक्वेंसिंग का नतीजा है वो अभी आया है, तो उसके हिसाब से इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, जो सीक्वेंस का नतीजा है, और ये तो 1 महीना पुराना केस है। यानी अभी तक एसिम्प्टोमेटिक है ये पेशेंट? नहीं, ये तो कभी नेगेटिव हो गया और उस टाइम भी एसिम्प्टोमेटिक थे। तो देखिए, जिला कलेक्टर ने जो जानकारी देते हुए बताया है कि कहीं ना कहीं ये जो अभी है, इससे अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक महिला है और वो नेगेटिव हो चुकी है। तो देखिए, इस बात को समझना होगा कि ये पोस्ट कोविड जो है एक तरह से
ये सैम्पलिंग होती है, सैम्पलिंग रैंडम सैंपल मांगे जाते हैं और उसके बाद जो है ये चीज़ सामने आती है। तो वो सैम्पलिंग के लिए गया था, कलेक्टर अमित मेहता ने जो बताया, जानकारी दी है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब जो वो महिला है वो नेगेटिव भी हो चुकी है। इसमें दरअसल बात ये थी कि इसको डबल वैक्सीनेशन की बात आ रही है, उसके बाद इसको कोरोना हुआ था, ऐसे में इसका सैंपल गया था। तो मैं अपडेट कर दूं, ये सही है, डेल्टा प्लस वेरिएंट था उसमें पाया गया था, लेकिन अब चूंकि वो नेगेटिव है, घबराने जैसी बात नहीं है। और जो है ये कहा जा सकता है कि इस वक्त जो है यहाँ पर निश्चित तौर पर जो आपने सवाल किए हैं, पीबीएम प्रशासन हो, अधीक्षक हो, जिला कलेक्टर हो, ये तमाम लोग जो है इस पर होमवर्क करने के बाद अलग अलग तरीके से निर्देशित कर चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत लक्ष्मण आपका। और देखिए, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है डेल्टा प्लस वो वायरस जिससे अब बचने की ज़रूरत है और ये थोड़ा चिंताजनक स्थिति भी बनाता हुआ, लेकिन अपडेट यही कि जो महिला जिस पे डेल्टा प्लस वायरस मिला है वो अब नेगेटिव हो चुकी है, स्थिति सही है। लेकिन क्योंकि 31 मई तक ये वायरस मिला था, उसके बाद सैंपलिंग ली गई थी और आज 25 दिन बाद जब रिपोर्ट आई है, तो ऐसे में अगर और मरीज भी हैं तो उनकी भी सैंपलिंग लेनी होगी, उनको भी देखना होगा। तो तैयारियां पूरी की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर नमित मेहता कलेक्टर ये बताते हुए कि स्थिति अभी चिंताजनक नहीं है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लगातार तैयारियां कर रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर से जब बात हुई तो उनका भी यही कहना कि पहले जो हमने तैयारी की थी सेकेंड वेव में, अब अगर थर्ड वेव आती है तो ऐसे में बेड्स की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। अस्पताल में जो है तैयारियां लगातार की जाएंगी, 1000 के करीब जो बेड हैं वो लगातार बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि अब ये वायरस डेल्टा प्लस जिसकी आहट राजस्थान में हुई, उसके बाद अगर ये और भी मरीज मिलते हैं, वायरस के और भी मिलते हैं, सैंपलिंग अगर की जाती है, तब ऐसे में क्या होगा, कैसी ये तैयारी की जाएगी, क्योंकि ये वो समय है जब हम अनलॉक 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। और क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि ये तय किया जा रहा है कि अब जो बाजार है या मल्टीप्लेक्स हैं या चीज़ें जो हैं उनको और ढील दी जाएगी, रियायत बरती जाएगी। जब ऐसी स्थिति है तब क्या डेल्टा प्लस का आना थोड़ा चिंताजनक नहीं हो जाता है? ऐसे में सरकार किस तरह से व्यवस्थाएं करती है, किस तरह से आगे बढ़ेगी, ये भी देखना होगा। क्योंकि अगर यूपी की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, एमपी की बात करें, आंध्र की, तमिलनाडु की बात करें, ये वो जगह है जहां पर बहुत सारे मरीज अभी आ चुके हैं, लेकिन राजस्थान में इसकी आहट है। तो राजस्थान की सरकार इस पर कैसे काम करती है, कैसे यहाँ पे तैयारियां की जाती है। बीकानेर में पहला मरीज आया है, 65 वर्षीय ये महिला है जो आई है। हालांकि अब इनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव बताई जा रही है। 31 मई को सैंपलिंग के लिए NIV भेजा गया था, वहां पर पुणे से अब रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट में पता चला है कि डेल्टा प्लस इनमें वायरस था। लेकिन अब क्योंकि 25 दिन बीत चुके हैं, रिपोर्ट नेगेटिव है, महिला स्वस्थ है। लेकिन चिंताजनक स्थिति इसलिए क्योंकि ये वायरस जो है ना ही वैक्सीनेशन इस पर काम करता है, ना ही अगर आपकी स्ट्रांग इम्यूनिटी है तो उस पर ये काम करता है। यानी कि ये आपका सुरक्षा कवच जो है उसको भी भेद देता है। ऐसी स्थिति में कैसे हम इस डेल्टा प्लस वायरस से लड़ेंगे उसको भी देखना होगा, क्योंकि तमाम जो वायरस हैं वो आए, चाहे कप्पा हो, डेल्टा हो, अल्फा, बीटा, गामा, लेकिन सबसे ज्यादा कंसर्निंग जो माना गया WHO ने डेल्टा प्लस को माना है। अगर अलग देशों की बात करें, दूसरे देशों की बात करें तो वहां भी स्थिति ऐसी, लेकिन अब भारत में भी स्थिति चिंताजनक बनती हुई, क्योंकि हमने सेकंड वेव देखी है और सेकंड वेव में जिस तरह की स्थिति हुई है वो स्थिति अब आगे वेव में ना हो। और क्योंकि विशेषज्ञों का यही कहना है कि तीसरी वेव जल्द आ सकती है और डेल्टा प्लस के जिस तरह से एक के बाद एक मरीज आ रहे हैं वो स्थिति और भी चिंताजनक बताते हुए, तो ऐसे में कैसे हम ये तैयारियां करेंगे, कैसे अब हम अलर्ट होते हैं, क्योंकि इस सेकंड वेव से हमने बहुत कुछ सीखा, कैसे हम इससे बच सकते हैं, किस तरह हमें तैयारियां पूरी करनी होंगी, व्यवस्थाएं कैसे करनी होंगी, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे वो अस्पताल में बेड्स की हो, मरीजों के लिए सुविधाएं सही हो, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें वो हमारा सही होना चाहिए। उन सब को लेकर तमाम चीजें की जा रही है। और आज चाहे कैबिनेट की भी बात करें तो कैबिनेट मीटिंग में भी इसको लेकर बातचीत की गई कि किस तरह से जो है अब तीसरी वेव से हमें लड़ना है, कैसे उससे बचना है उसको लेकर। लेकिन फिलहाल खबर यही एक चिंता की बात। हालांकि जो नमित मेहता है कलेक्टर बीकानेर, वो कहते हैं कि चिंता की स्थिति नहीं है, अभी स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन डेल्टा प्लस की एंट्री राजस्थान में भी हो गई है, यानी 6 ऐसे राज्य जिसके बाद अब 7वां राज्य राजस्थान भी बन गया है, जहां पहली महिला डेल्टा प्लस वायरस की आई है। 65 वर्षीय ये हैं और 2 वैक्सीन की डोज उनको लग चुकी है।